नमस्कार दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आज हम अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। एक लॉरेंज वक्र और दूसरा गिनी गुणांक। ये लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों किसी भी देश की आय की असमानता को मापने का कार्य करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र किसी भी देश की जो आय में जो असमानता है, कहने का मतलब यार किसी भी देश में कुल कितने गरीब हैं और कुल कितने अमीर हैं, उनके बीच की जो आय की असमानता है उनको प्रदर्शित करने के लिए हम जिस ग्राफ का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं हम लॉरेंज वक्र। इस लॉरेंज वक्र में एक होती है समानता रेखा। ये ध्यान रखना है, ये समानता रेखा, ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, इसे बोलते हैं समानता रेखा। ये अगर मान लिया जाए किसी भी देश के लिए ये वाली रेखा उत्पन्न होती है, उनकी आय की असमानता में ये वाली रेखा आती है, तो हम कह सकते हैं कि उस देश में जो आय की असमानता है वो बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब वहां पे कोई अमीर गरीब नहीं है, सब लोग समान हैं, सबके पास पैसा समान है। जैसे ही हम ये जो समानता रेखा है, इस समानता रेखा से नीचे की तरफ आएंगे, तो वैसे जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे वैसे ही उस देश की जो आय की असमानता है नीचे आने पर, याद रखना है नीचे आने पर, उस देश की आय की असमानता को बताती है। और ये रेखा जितनी, ये जो वक्र है वो जितनी असमानता समानता रेखा के नीचे होगी, उस देश में जो आय की असमानता होगी उतनी ही ज्यादा होगी, उतने ही उस देश में अमीर गरीबों के बीच की जो आय की जो खाई होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो याद रखना है कि जो समानता रेखा होती है उस पे सभी लोगों की जो आय होती है समान होती है। जैसे ही वक्त ये जो समानता रेखा है उसके नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे उस देश की आय की असमानता में प्रदर्शित होती है। अगला है गिनी गुणांक। जो गिनी कोफिशिएंट है ये भी आय की असमानता को ही बताने के लिए काम करती है। कैसे? जो गिनी गुणांक है उसमें 0 से लेकर 1 के बीच जो गिनी गुणांक है उनको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो इसके बीच जितने भी जो संख्याएं आएंगे वो गिनी गुणांक हुए। यही गिनी गुणांक जो इनके बीच आएंगे, जो 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 के बीच, तो यही नंबरें होती हैं, यही गिनी गुणांक हैं। और ये जो गिनी गुणांक है ये भी किसी भी देश की आय की असमानता को प्रदर्शित करती है। कैसे? मान लिया जाए किसी भी देश के लिए अगर गिनी गुणांक, किसी देश के लिए यदि गिनी गुणांक शून्य आता है, गिनी गुणांक शून्य आता है, तो इसका अर्थ है कि उस देश की आय की असमानता नहीं है। कहने का मतलब सभी लोगों के पास पैसा समान है, सभी लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके पास पैसा। तो जो ये 0 है, गिनी गुणांक में यदि 0 आए तो इसका अर्थ है कि वहां की जो समाज है, उस देश की जो समाज है वो समान है, उनके पास पैसा सबके पास समान है। यदि किसी देश के लिए जो गिनी गुणांक का मान 1 आए तो उस देश में जो आय की असमानता है वो सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब हो गया कि बहुत जो गरीब और अमीरों के बीच का जो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। ये प्रदर्शित करता है यदि गिनी गुणांक 1 आए। तो याद रखना है कि अगर किसी के लिए गिनी गुणांक का मान 0 आता है तो वहां उस देश के लिए जो आय की असमानता वो नहीं है। यदि किसी देश के लिए जो गिनी गुणांक का मान या वैल्यू 1 आए तो उस देश में सबसे अधिक आय की असमानता है। ये दो चीजें याद रखनी है। अब आ जाते हैं आज के करंट अफेयर की बात, कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है
जो जुलाई 2025 में जारी की थी, नाम है पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, के अनुसार भारत दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा समान इक्वल देश बनकर उभरा है, वो भी आय के मामले में। कहने का मतलब होगा कि भारत में आय की असमानता नहीं है, ये यही रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और इस मामले में भारत चौथे नंबर में है। वो भी किसके? भारत की जो गिनी गुणांक है वो कितनी है? 25.5। यदि गिनी गुणांक में दो चीजें, यदि 0 हो या 1 हो, या 0 और इसको 100 भी कभी कभी लिखा जाता है, तो इसलिए इसमें जो भारत का जो गिनी गुणांक है वो 25 दिया है। तो इस 1 को आप 100 भी ले सकते हैं, याद रखना है, इस 1 को 100 लेते हैं तो ये भी ले सकते हैं। तो भारत, जो ये पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार जो ये रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत चौथा जो समान आय वाला राष्ट्र बना है। किसको छोड़कर पीछे? जैसे अमेरिका और चीन को छोड़कर, अमेरिका और चीन को भी छोड़कर भारत चौथे नंबर का जो आय की, जिसमें आय की समानता है, ऐसा राष्ट्र बना है चौथे नंबर का। याद रखना है, चौथे नंबर का।